नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सभ्यसागुणं। पंच परमेष्टि भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की 1000 देवादिदेव शांतिनाथ भगवान की आचार्य भगवान रवि सेन स्वामी की आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की। यहाँ पर अपना पद्म पुराण चल रहा है और जिसमें कल अपन देख रहे थे कि सीता विह्वल हो गई थी। सीता रुदन कर रही थी क्योंकि उनके पुत्रों ने ठान लिया था कि हम राम लक्ष्मण से युद्ध करने के लिए जाएंगे। उसके मन में भारी विकल्प हो गया, एक तरफी पुत्र और एक तरफी पति। मैं क्या करूं? ऐसा सोच करके उर्वह रुदन मचाने लगी। उर्व जब रुदन मचा रही थी तो उनके पुत्रों ने उनसे बोला कि हे माते, तुम बताओ कि किसने तुम्हारा अवहेलना करी है। तो सीता बोल रही थी, मेरी किसी ने अवहेलना नहीं करी, मैं जो हूँ। क्यों रो रही हूँ मैं तुम्हें अब बताती हूँ। तो पुत्रों के पूछने पर सीता इस प्रकार कहने लगी कि हे कमल लोचन पुत्रों, मैं किसी पर कुपित नहीं हूँ। आज मुझे तुम्हारे पति का, मैं तुम्हारे पिता का स्मरण हो आया है, इसलिए दुखी हो गई हूँ और इसलिए बलात् आंसू डालती हुई मैं रो रही हूँ। गौतम स्वामी कहते हैं कि हे जीव, सीता के इस प्रकार कहने पर दोनों वीर ये बुद्धि उत्पन्न हुई कि हमारे पिता जो हैं वह अभी जीवित हैं। जब सीता ने बोला कि हमें तुम्हारे पिता की याद आ गई है, अभी तक वो सीता ने बताया नहीं था। आज तक लवंग कुश के लिए सीता ने अपने पति के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। आज बताया तो आज उनके मन में ऐसी जिज्ञासा उत्पन्न हो गई कि हमारे पिता जो हैं वह जीवित हैं। तत्पश्चात उन दोनों ने पूछा कि हे मात, हमारे पिता कौन हैं, कहाँ हैं? इस प्रकार पूछने पर सीता ने अपना सब वृतांत शुरू से लेकर के आखिरी तक का सारा वृतांत सुना दिया। अब इसमें बार बार नहीं सुनाएंगे क्योंकि तुम लोगों को सब पता है, समझ रहे। लेकिन उन पुत्रों के लिए उसने अपने जन्म से लेकर के राम का जन्म, उसका जन्म, शादी विवाह, धनुष तोड़ना, राम लंका जाना, रावण का हरण करना, युद्ध होना, छोड़ना, सारा बता दिया। और सारा सुन करके अब वह बोल रहे कि जो तुम्हारे पिता के ही समान है, ऐसे वज्र जंग के वैभवशाली घर में मैंने तुम दोनों का जन्म दिया है। तुम दोनों श्री राम के शरीर से उत्पन्न हुए हो। हे वत्सों, लक्ष्मण नामक छोटे भाई से सहित उन श्री राम ने हिमालय से लेकर के समुद्र पर्यंत इस समस्त पृथ्वी को अपनी दासी बना लिया है। हिमालय से लेकर के कहाँ तक? समुद्र पर्यंत। ये जो संसार की सारी पृथ्वी है वो किसकी है? तो राम लक्ष्मण की है। जिस पर तुम खड़े हुए हो यह भी राम लक्ष्मण की है। अब आज उनके साथ तुम्हारा महायुद्ध होने वाला है। सो मैं क्या पति की आमांगलिक वार्ता सुनूंगी अथवा तुम्हारी? मैं किसकी आमांगलिक सुनूंगी? जब दोनों जले लड़ोगे तो दो में से एक का तो घात होगा ही होगा, या पति का होगा या पुत्र का होगा। तो मैं किसकी आमांगलिक मरण की बात सुनूंगी? तुम्हारी अथवा पति की अथवा देवर की? इसी ध्यान के कारण खिन्न चित्र होने से मैं रो रही हूँ। हे भले पुत्रों, यहाँ कोई दूसरा कारण नहीं है। मेरे रोने का कारण मात्र इतना है कि घर ही घर में विवाद हो रहा है। और यदि कोई भी जाए, देखो दीपक की अम्मा, एक हाथ है, हाथ में 5 उंगलियां हैं। अब कोई भी कटे तो हमारी तो कटेगी। 5 उंगलियां हैं, तुम्हें कौन सी उंगली कटना पसंद है?
पांचों उंगली में से कोई भी कटे दर्द किसको होगा? जिसका हाथ है उसको ही दर्द होगा। तो एक तरफी पति है और एक तरफी पुत्र है, दोनों ही मेरे हैं। यदि ये इनका मरण होता है तो भी मुझे दुख हो और इनका होता है तो भी मुझे दुख हो, क्योंकि दोनों तरफी हमारे ही हैं। ये सुनकर लवणांकुश परम हर्ष को प्राप्त होकर आश्चर्य करने लगे और उनके मुख कमल जो थे खिल उठे। उन्होंने कहा, अहो ये सुगंधवान लोक श्रेष्ठ श्रीमान विशाल और उज्जवल कीर्ति के धारक अनेक महान ऐश्वर्यों के धारण करने वाले श्री राम हमारे पिता हैं। अभी तक पता नहीं था। देखो ऐसे ही होता है, जैसा पिता वैसा पुत्र। बुंदेलखंड में कहावत है, जाके जैसी नदियाँ नाले बाके वैसे भरका, और जाके जैसे बाप मतारी वैसे बाके वैसे लड़का। सुनी तुम लोगों ने? समझ रहे? जहाँ की जैसी नदियाँ नाले होंगे वैसे ही तो भरका होंगे। भरका मतलब भरका। जाके जैसे नदियाँ नाले बाके वैसे भरका। बोलो बसंतीलाल जी, भरका। भरका मतलब होता है जी कुंड होते ना, नीचे अपन खोद देते हैं कुआं, छोटे छोटे कुआं, बड़े बड़े कुआं, इनको भरका बोलते हैं। तो जैसे नदियाँ नाले होंगे वैसे ही तो भरका होंगे, क्योंकि पानी कहाँ से आ रहा है? वहीं से आ रहा है। तो जाके जैसे बाप मतारी बाके वैसे लड़का। तो जैसे बाप मतारी होंगे वैसे ही तो उनके लड़का होंगे। तो हे जीव, जब राम शूरवीर हैं तो पुत्र भी शूरवीर हैं, महाशूरवीर। शेर को सवा शेर, शेर के घर में कैसे पुत्र होते हैं? तो सवा शेर पुत्र होते हैं। तो उनको पता चल गया कि हमारे जो पिता हैं वो कौन हैं? श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम हमारे पिता हैं। हे मात, मैं वन में छोड़ी गई, इस बात का विषाद मत करो। तुम शीघ्र ही राम लक्ष्मण का अहंकार सहित सिर चरणों में झुका देखोगी। बताओ, देखो डर नहीं रहे, डर नहीं लग रहा बसंतीलाल जी, किंचित मात्र भी उनको डर नहीं लग रहा है। छोटे छोटे से बाल बच्चे हैं और क्या बोल रहे कि हे माता, तुम्हारे लिए राम ने जंगल में छोड़ दिया और तुम रो रही हो। मत रो। क्यों नहीं रो? क्योंकि अभी थोड़े ही दिन में, थोड़ी ही देर में तुम जो हो राम लक्ष्मण का सिर झुका हुआ देखोगी। अहंकार में है वो कि हम सबसे बड़े, हम उनको जो है हरा देंगे। तब सीता ने कहा कि हे पुत्रो, पिता के साथ विरोध रहने दो, मान जाओ। पिता से लड़ने नहीं जाओ, मान जाओ। यह कहना उचित नहीं है। तुम लोग शांत चित्तता को प्राप्त हो। हे बच्चों, बड़ी विनय के साथ जाओ और पिता को नमस्कार कर उनके दर्शन करो। यही न्याय संगत बात है। तुम किससे लड़ने की सोच रहे हैं? अपने पिता का तुम्हें पता चल गया, तुम्हें अयोध्या जाना है, जाओ, हम नहीं रोकेंगे। लेकिन अपने पिता से शांति से मिलो, उनसे दर्शन करो और बोलो कि हम तुम्हारे पुत्र हैं और तुम हमारे पिता हो, तो मिलन करो। ये न्याय संगत है। पिता और पुत्रों में विवाद न्याय संगत नहीं है। सीता ने अपने पुत्रों को ऐसा समझाया, और जब सीता ने पुत्रों को समझाया तो पुत्र क्या बोला? ये सुनकर लवणांकुश ने कहा कि वे हमारे शत्रु के स्थान पर हैं, अतः हे मात, हम लोग जाकर के दीन वचन उनसे कहें कि हम तुम्हारे लड़के हैं। ये तो दीनों की बातें हैं। जो दीनहीन करुणाशील व्यक्ति होता है वो जाकर के कहता है जिसको कुछ चाहिए हो, देखो अपन को कुछ चाहिए ना, धनपाल जी, अब तुम नौगामा गए और तुम्हें रोटी खानी थी तो किसी के घर में जाओगे, देखो हम तुम्हारी देवर की देवरानी के बेटे के पति के समधी के रिश्तेदार हैं। तो जी क्या है, दीन भरी बातें हैं। अपन किसी के घर पे जाएं, वो अपन को बुलाए और सम्मान करे और फिर जाएं तो बात दूसरी है। अब हमें रोटी खानी है, अपन उसके घर पे जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम तुम्हारे फलाने 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 के रिश्तेदार हैं, तो वो बोल रहे कि हमें रोटी खिला दो। ये तो दीन भरी बातें हैं। कौन करता है बताओ? है बड़ी दुकान वाली अम्मा,
कौन करता है? दीनहीन व्यक्ति ऐसी बातें करते हैं। शूरवीरों को ऐसा शोभा नहीं देता। संग्राम के अग्रभाग में यदि हम लोगों का मरण को प्राप्त भी हो जाए तो भी अच्छा है, परंतु वीर मनुष्यों के द्वारा ऐसे वचन, ऐसे निंदित वचन निकलना शोभा नहीं देते। देखो क्या बोल रहे हैं। हम उनके साथ लड़ लड़ करके यदि मर जाएं तो अच्छा हमें, लेकिन हम ऐसे निंदित वचन तो नहीं कहेंगे कि हम तुम्हारे लड़का हैं और तुम हमसे मिलने के लिए आए हैं, हमें मरना पसंद है। अथानंतर जिसका चित्त चिंता से दुखी हो रहा था, ऐसी चीता चुप हो गए। अब क्या कहे बेचारे। लड़कों ने बोल दिया कि हमें मरना पसंद है, लेकिन ऐसे शांति से पिता के पास जाना पसंद नहीं है। शांत हो गई और शांत होकर के लवणांकुश ने स्नान आदि कार्य संपन्न किए। तत्पश्चात उन्होंने मंगलमय मुनि संघ की सेवा की और सिद्ध भगवान को नमस्कार किया, माता को सांत्वना दी और ऐसे मंगलमय वेश को धारण करके वे दोनों कुमार 2 हाथियों पर आरूढ़ होकर के चंद्रमा और सूर्य के समान अयोध्या की ओर प्रयाण करने लगे। बैठ गए। कहाँ बैठ गए? 2 हाथी पे बैठ करके और अयोध्या की ओर जा रहे हैं। तत्पश्चात तैयारी के शब्द से उन दोनों का निर्गमन जानकर हजारों योद्धा शीघ्र ही पुंडरीकपुर से बाहर निकल पड़े और परस्पर की प्रतिस्पर्धा से उनका चित्त बढ़ रहा था। ऐसे अपनी अपनी सेनाएं दिखलाने वाले हजारों राजा धक्कम धक्का देते हुए उनके पीछे पीछे चले जा रहे थे और तदनंतर उनकी सारी सेना जो थी वो 1 योजन लंबी सेना थी। ऐसे नहीं थे। कितनी सेना थी बताओ? 1 योजन लंबी सेना थी और चौड़ी भी होगी तो 1 योजन मतलब कितना बोला? 1 योजन मतलब कितना? यदि छोटे योजन से भी लगाएं तो 1 योजन मतलब 12 किलोमीटर। कितनी लंबी सेना थी? इतनी तो भारत देश की नहीं होगी। भारत की सेना निकालोगे तो इतनी 12 किलोमीटर लंबी नहीं निकलेगी। इतनी 12 किलोमीटर लंबी उनकी सेना पीछे पीछे जा रही थी और नाना प्रकार के धान्य से सुशोभित पृथ्वी का अच्छी तरह पालन करते हुए थे और जिनका उत्कृष्ट प्रताप आगे आगे चल रहा था, जो उन देशों में स्थापित राजाओं के द्वारा पूजा को प्राप्त थे। ऐसे दोनों भाई समस्त प्रजा की रक्षा करते हुए चले जा रहे थे। जहाँ जहाँ भी जाते थे, बीच में जो जो नगर पड़ता था वहाँ के राजा भी आकर के और उन दोनों की पूजा करते थे और उनकी अधीनता स्वीकार करते थे। इतनी बड़ी सेना देख करके डर नहीं पड़ता है। सब अपने राजा आकर के बड़े बड़े कुल्हाड़े और बड़े बड़े कुदाल धारण करने वाले 10,000 पुरुष उनके आगे आगे चल रहे थे, जो वृक्षों आदि को काटते हुए ऊंची नीची पृथ्वी को दर्पण के समान करते जाते थे। इतनी बड़ी सेना जो जा रही थी तो 10,000 आदमी बड़े बड़े कुदाले और कुदाल वगैरह लिए हुए, क्योंकि रोड थोड़ी थी, हाई 8 लेन थोड़ी बना था उस समय, समझ रहे? आज तो 8 लेन बन गया। अपन को कहीं जाना है तो कहाँ चले जाओ तो 8 लेन से चले जाओ। उस समय 8 लेन थोड़ी था, सब जंगल थे, उबड़ खाबड़ थे। तो आगे 10,000 आदमी आगे आगे चल रहे थे। वही जहाँ भी पेड़ वगैरह होते थे उनको कट करके गड्ढे होते थे तो भर देते थे, तो उस मैदान करते हुए जा रहे थे। और ऐसे चलते चलते वह अयोध्या के निकट पहुंचने वाले हैं। तदनंतर लवणांकुश दूर से ही आकाश को संध्याकालीन मेघ के समूह सहित जैसा देखकर बोले कि हे मां, जिसकी लाल लाल विशाल कांति ऊपर बहुत ऊंची उठ रही है, ऐसा क्या दिखाई दे रहा है। जब वो अयोध्या के पास पहुंच गए तो अयोध्या जो थी वो तो स्वर इंद्रपुरी के सदृश थी और उसकी जो लाल लाल आभा सारी आकाश में दिखाई दे रही थी। अभी भी अपन जो है ना, जैसे बड़े शहर पे चले जाओ, दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, तो छत पे बैठोगे तो छत पे बिना लाइट के उजाला रहता है। कहाँ से आता है बताओ? इतनी लाइटें चलती हैं गांव में कि उनका जो रिफ्लेक्स होता है पूरे शहर में एक छाया रहता है, सब जगह उजाला रहता है। तो ऐसे अयोध्या में भी इतना उजाला था कि उसकी जो आभा थी ऊपर फैल रही थी। तो लवणांकुश ने अपने माम से पूछा कि हे माम, ये ऊपर लाल लाल क्या उठ रहा है? यह सुनकर वज्रजंग ने बहुत देर तक तो विचार किया कि ये क्या है। उसको भी थोड़ी पता था क्या है, पहली बार आया था। विचार करने के बाद उसने कहा कि हे देवो,
यह उत्कृष्ट अयोध्या नगरी दिखाई दे रही है, जिसके स्वर्णमय कोट की यह कांति इतनी ऊंची उठ रही है। यह क्या है? अयोध्या है। और चारों तरफी अयोध्या के सोने के कोट बने थे, पत्थरों के नहीं। सोच लो दिनेश भाई, तुम्हारा तो पत्थर का मकान बन जाए तो फूले नहीं समाओ, लेकिन अयोध्या की जो बाउंड्री थी ना चारों तरफी की, वह भी किसकी थी? सोने की थी। आभा उसकी निकल रही थी। इस नगरी में श्रीमान बलभद्र राम रहते हैं, जो कि तुम दोनों के पिता हैं, और नारायण एवं महागुणवान शत्रु जिनके भाई हैं, वह भी यहीं पर निवास करते हैं। अथानंतर शत्रु की सेना को निकटवर्ती स्थान में स्थित सुनकर परम आश्चर्य को प्राप्त हुए राम लक्ष्मण ने कहा। अब जैसे पहुँच गए थे और इन्होंने वहाँ डेरा डाल लिया था। अब इतनी बड़ी विशाल सेना नगर के बाहर जिसकी आ गई, अब इनको तो पता था कि वो हमारे पिता हैं, लेकिन उनको थोड़ी पता था कि जी हमारे पुत्र हैं। तो राम लक्ष्मण को तो गुप्तचरों ने खबर दी कि लंका के बाहर बहुत विशाल सेना आकर के ठहरी हुई है। तो वह परम आश्चर्य को प्राप्त करते हुए राम लक्ष्मण ने कहा, यह कौन मनुष्य शीघ्रता ही मरना चाहता है? जो अयोध्या के बाहर आया है वह कौन है जो शीघ्रता से मरना चाहता है? जो युद्ध का बहाना लेकर हम दोनों के पास चला रहा है। लक्ष्मण ने उसी समय राजा विरादित को आज्ञा दी कि बिना किसी विलंब के युद्ध के लिए सेना तैयार की जाए, कोई विलंब नहीं करना। अब जब लड़ने के लिए आ ही गया है तो अब एक काम करो, सीधे डायरेक्ट युद्ध की तैयारी करो। और रण का कार्य उपस्थित हुआ, इसलिए वृषभ, नाग, वानर आदि पताकाओं को धारण करने वाले सारे विद्याधर जिनको समाचार दिया था, सबके सब आकर के और अयोध्या के लिए स्थित हो गए। वो सब आ गए। कौन कौन? जो पहले थे ना, हनुमान, सुग्रीव, विराधेय, ये सब आने वाले। ठीक है, जैसे आप आज्ञा करते हैं वैसा ही होगा। इस प्रकार कहकर विराधेय, सुग्रीव आदि राजाओं को बुलाकर युद्ध के लिए उद्यत हो गया। और दूत के देखते ही वे सब विद्याधर राजा बड़ी बड़ी सेनाएं लेकर अयोध्या में आ पहुँचे। जैसे इनका दूत गया तो सब ने अपनी अपनी सेनाएं सजाई और सब अयोध्या में आ गए। अथानंतर जिसकी आत्मा अत्यंत व्याकुल हो रही थी, ऐसी सिद्धार्थ और नारद ने शीघ्र ही जाकर भामंडल के लिए सब खबर दे दी। जी दोनों तो क्या है, व्याकुल हो रहे थे, क्योंकि कोई छोटा मोटा युद्ध थोड़ी होना है, महासंग्राम होना है। नारायण और बलभद्र से जो युद्ध करेगा वो महासंग्राम होगा, विश्व युद्ध के जैसा होगा। तो नारद भी घबरा रहे थे और सिद्धार्थ भी घबरा रहे थे। ये दोनों विद्याधर थे तो आकाश में उड़ के गए और भामंडल के पास चले गए और वहाँ उन्होंने खबर दी कि बहन सीता का जो हाल हुआ था उसे सुनकर वात्सल्य गुण के कारण भामंडल बहुत दुखी हुआ। चूँकि उसको भी कुछ पता नहीं था, क्योंकि अभी तक तो ये लोग यही जान रहे थे कि सीता को जंगल में छोड़ा है तो कोई शेर वगैरह आकर के खा गया होगा, इतने दिन बचेगी थोड़ी, इनकी मस्तिष्क में यही था। लेकिन उसको पता चला कि सीता जो है अभी जीवित है, वह बहुत दुखी हुआ। तदनंतर विषाद, विस्मय और हर्ष को धारण करने वाला शीघ्रता से सहित एवं स्नेह से भरा भामंडल किम कर्तव्य विमूढ़ा हो पिता सहित मन के समान शीघ्रगामी विमान पर आरूढ़ होकर पुंडरीकपुर की ओर चला। अब क्या करें बताओ, एक तरफी श्री राम है और एक तरफी हमारे भानेज हैं, हम किसका साथ दें? हम तो किम कर्तव्य विमूढ़ा, किम कर्तव्य विमूढ़ा मतलब कुछ भी करने का नहीं सोच रहा है, ऐसे हो गए। और सबसे पहले भामंडल जो है सीता से मिलने के लिए पुंडरीकपुर गया। भामंडल पिता और माता को आया देखकर उसने शोक नया हो गया और ऐसी सीता तुरंत उठ करके और फिर से रोने लगी। उसको तो बेचारी को दुख ही हो रहा था, पुत्रों ने बात मानी नहीं, पति ने भगा दिया था और पुत्र जो है लड़ने के लिए गए पति से। अब वो तो बेचारी रो ही रही थी। भामंडल को जैसे देखा और उसके आंसू बहने लगे और आंसू बहते ही बहती क्या बोल रही है। उस समय अपने परित्याग आदि के दुख को बतलाते हुए बेबल उठी और भामंडल ने उसे बड़ी कठिनाई से सांत्वना दी। अब फिर से रो रहे तो भामंडल ने मोहगाया, हे बहन जो हो गया हो जान दो, अब रोना धोना बंद करो। हे देवी तेरे पुत्र
संशय को प्राप्त हुए हैं। उन्होंने यह अच्छा नहीं किया जो राम लक्ष्मण से लड़ने गए, उन्होंने जाकर के उन बलभद्र नारायण को क्षोभित किया है जो पुरुषोत्तम वीर देवों से भी अजय है। कहाँ लड़ने गए? पुरुषोत्तम जो है ना, देवों के द्वारा भी अजय हैं। जब तक उन कुमारों का प्रमाद नहीं होता तब तक शीघ्र आओ, हम शीघ्र चलें और कुछ उपाय करें। तो वह दोनों सब बैठ करके अब कहाँ जा रहे हैं? तो वह सब विमान में बैठ करके अयोध्या की ओर चल दिए। अथानंतर गौतम स्वामी कहते हैं कि हे शरणक, राम लक्ष्मण की पूर्ण लक्ष्मी का वर्णन करने में कौन समर्थ है, इसलिए संक्षेप से मैं कहता हूँ, उसी सुनो। रथ घोड़े हाथी पैदल रूप महासेना से घिरे हुए राम लक्ष्मण क्रोध को धारण करते हुए कि समान निकले और उनके पास जो थे सैकड़ों सैकड़ों घोड़ा। इनकी सेना बहुत छोटी, राम की सेना के सामने लवंग कुश की सेना कुछ भी नहीं लग रही थी, क्योंकि वह जो है नारायण की सेना है, बड़ी विशाल सेना लेकर के और वहाँ से निकले। तदनंतर पर की सेना का शब्द सुनकर संभ्रम से सहित वज्रजंग ने भी अपनी सेना को आदेश दे दिया, सब लोग तैयार हो जाओ, सामने से सेना लड़ने के लिए चली आ रही है। एकदम से घर में नहीं घुसते हैं। ये जो थे घर के बाहर, मतलब अयोध्या से कुछ दूर, कोसों दूर अपना डेरा डाले थे और वहाँ सामने से राम की सेना चली आ रही, तो इन्होंने भी आदेश दिया, सब लोग तैयार हो जाओ। तदनंतर परम सेना का शब्द सुनकर वज्रजंग भी स्वयं पास में आ गया और प्रलय काल की अग्नि के समान प्रचंड अंग वंग, नेपाल, बर्बर, पौंड, मगध, सोन्स, पार्सेल, शेषय, कलिंग, रत्रांक आदि महाबलवान उत्तम तेज से युक्त 11,000 राजा युद्ध के लिए तैयार हो गए। वज्रजंग लवंग कुश के साथ में कितने राजा हैं? 11,000 राजा हैं। बताओ कितना बड़ा आदमी होगा, कितना पुण्यशाली होगा। अपन तो एक भी राजा नहीं है क्या? बोलो दिनेश भाई, तुम कहाँ के राजा हो? बोलो ना महाराज, हम उस क्षेत्र के राजा हैं। कौन से? नसिया नहीं, क्या बोल, छतरी क्षेत्र के। जंगल जाते ना, वो कौन सा क्षेत्र है, कौन सी कॉलोनी है? उस कॉलोनी के राजा हो कि नहीं हो? तो इनके साथ अपन तो एक भी देश के क्या घर के ही राजा नहीं है। तुम्हारी घर में ही नहीं चलती है क्या? बोलो दिनेश भाई, हम अपने घर के ही राजा नहीं हैं और उनके साथ जो है 11,000 राजा युद्ध करने के लिए तैयार हैं। इस प्रकार जिसने शत्रु सेना की ओर मुख किया था तथा जिसके शस्त्र चल रहे थे, ऐसी वह चंचल उत्कृष्ट सेना उत्तम संगठन को प्राप्त हुई और दोनों ओर की सेनाएं एक दूसरे में आकर के मुठभेड़ को प्राप्त हो गई और एक दूसरे जो है भिड़ गए। देखो कैसे युद्ध होता था। कोतूहल में कोई इसका रीजन थोड़ी है, समझ रहे? बसंती लाल जी बोलो, क्यों लड़ाई हो रही? खेल में कोतूहल के लिए, कोई रीजन थोड़ी है। लेकिन देखो दीपक की अम्मा, इसको भी देखो कि इतने दोनों लड़ रहे हैं लेकिन दोनों ही मोक्ष जाने वाले हैं। इस पार का नेता भी मोक्ष जाएगा, उस पार का नेता भी मोक्ष जाएगा, दोनों। और उसी भाव से मोक्षगामी जीव भी ऐसे काम कर सकता है। बोलो सावन भाई, सोचो, पुराण पढ़ने से ऐसा अपन को पता चलता है, मोक्षगामी जीव भी ऐसा कोतूहल कर सकता है, चरम शरीरी जीव भी ऐसा कोतूहल कर सकता है। वह अंदर में दमदार है। देखो, जो मारने की क्षमता रखता है वह सहन करने की क्षमता भी रखता है। सहन करने की क्षमता हो वही मार सकता है, जिसके पास क्षमता नहीं है वह नहीं मार सकते। अनिल सेठ को डंडा दे दो और बोलो मारो किसी को, अनिल सेठ मार सकते? हाथ में जैसे ही डंडा आएगा और हाथ जो है ऐसे है, हाथ कपने लगेंगे, डंडा नहीं मार सकते। हे जीव, क्यों? क्योंकि इतना हमारे पास सहन पुरुषार्थ नहीं है। जो कर्म में शूर है वही धर्म में शूर है, जो कर्म में शूर नहीं है वह धर्म में भी शूर नहीं हो सकता है। समझ रहे? इसलिए हे जीव, कर्म करने में भी शूर बनो। विनोद भाई, कर्म करो
तो भी शूरता से, और धर्म करो तो भी शूरता से। ओम नमः सिद्धिभ्याम।